जाटविगलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनादवाड डरमयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिव। ओम नमः शिवाय। जटा हटा संभ्रमम निलिंप लिंप निर्जरि विलोल विच्चि वल्लरि विराजमान मूर्धनि दगद 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। ओम धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपकी सेवा में हाजिर है। रावण के 3 ब्लॉग हमने जो बनाए उनके जीवन पर, सभी ब्लॉग में हमें आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे व्यूज मिले और इसी को देखते हुए हमने आज ये रावण पर एक और ब्लॉग बनाने का प्रयत्न आज किया है। आप आशा रखता हूँ कि ये ब्लॉग भी आप सभी को पसंद आए और रावण के जीवन से कुछ सीखे। रावण को जलाते हुए आपने अभी तक देखा होगा, रावण की बुराइयों के बारे में आपने सुना होगा, किंतु रावण के विशेष गुणों के बारे में आपने सुना है या नहीं ये हमें नहीं पता। किंतु इस ब्लॉग के अंदर आपको रावण की सभी वो विशेषताएं, सभी वो सद्गुण और सभी वो अच्छी बातें जो उनके जीवन से सीखनी चाहिए, वो सभी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए मेरे साथ भगवान शिव की स्तुति करके हम इस पेज पर आगे बढ़ते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमं भवानी सहितं नमामि। हरिओम नमः शिवाय। रावण की विशेषता के बारे में, उनके कुछ अच्छे गुणों के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आशा रखते हैं ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आए। रावण और महादेव का प्रेम अटूट प्रेम था। ये मैं आपको सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत में ही बता देता हूं कि रावण और महादेव का जो प्रेम था ना, एक गुरु और शिष्य का अटूट प्रेम था। दुनिया के लिए रावण भले ही समाप्त हो गया हो, किंतु महादेव के गणों में रावण का भी समावेश हो जाता है। ये याद रखिएगा। महादेव जो है वो उनका एक नाम और है, भूतनाथ। ठीक है, जीवन के पहले भी, जीवन के बाद भी यदि कोई देव साथ है तो वो महादेव ही है। कहते हैं ना कि भस्म की जो श्रृंगार महादेव को होता है वो ऐसे ही नहीं करते हैं। वो आपकी हमारी तरह नहीं है कि किसी को बताने के लिए या कुछ देवों से विशेष दिखने के लिए वो भस्म का श्रृंगार करते हैं। नहीं, वो दुनिया को सच्चाई बताते हैं कि आपके जन्म से पहले भी मैं था, आपके जन्म के बाद भी मैं हूं और आपके जीवन काल के पर्यंत भी मैं रहूंगा। यानी भूतम च भविष्यं वर्तमानस्यं त्रिकाल कालम महाराज महाकालम नमोस्तुते। भूत में भी हमारे भोलेनाथ
वर्तमान में भी हमारे भोलेनाथ और भविष्य में भी भोलेनाथ। रावण को ये बात महादेव ने बहुत पहले बता दी थी कि रावण, ना तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, ना तुम्हारा इस धरा पर साम्राज्य करना व्यर्थ है, और ना तुम्हारा जाने के बाद भी कुछ व्यर्थ है। रावण को महादेव ने बहुत सुंदर शब्दों में ये समझा दिया था कि रावण, तुम सदैव महादेव के हृदय में रहोगे। मैं यदि हजारों आत्माओं पर, प्रेतात्माओं पर और पिशाच पर अपना साम्राज्य रख सकता हूं, तो तुम तो मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रिय भक्त हो रावण। तुम कभी व्यर्थ नहीं थे। हाँ, कहते हैं कि महादेव ने काफी महादेव और रावण का जो प्रेम है वो बताता हूं आपको। एक समय रावण को अपने लंका में ऐसा आभास हुआ कि हर बार मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहीं ना कहीं बड़े बड़े पहाड़ों पर, कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे पर जाकर तप करता हूँ। तपोबल से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वो मेरे पास आते हैं, मुझे मेरे जो भी इच्छा अनुसार वरदान है वो मुझे प्रदान करते हैं। क्यों ना अपने आराध्य को अपने ही देश में, अपने ही साम्राज्य में और अपने ही नगर में, अपने समीप, अपने पास रख लूं। ये भाव था रावण का अपने आराध्य महादेव के प्रति, और उसने किया भी। मैं ऐसा ही नहीं कहता हूं कि रावण जैसा कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था इस संसार में। रावण ने जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग भी किया है शिव भक्ति के अंदर, उसका विस्तार से मैं बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। रावण को महादेव के प्रति जो प्रेम था वो एक दिया और बाती का जैसा प्रेम होता है, वैसा प्रेम रावण का और महादेव का था। ये 100% सही बात है। रावण ने सदैव ही अपने आराध्य को अपने सर आंखों पर रखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। रावण को जब जब जहां जहां अपने आराध्य की जरूरत हुई, तब तब उनके आराध्य महादेव वहां पर हाजिर हुए। वो कहते हैं कि मैंने जिस टॉपिक पर बात की है कि रावण को एक समय पर ऐसा आभास हुआ कि क्यों ना अपने आराध्य को अपने नगर में, अपने देश में, अपने घर में, अपने साम्राज्य में ही अपने समीप रखूं। तब उसने भगवान शिव की कठोर साधना उपासना की और भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि भगवान, आप मेरे साथ चले श्रीलंका, मेरे घर में, मेरे घर के मंदिर में आप सदैव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हो जाइए, ताकि आपके इस भक्त को बार बार आपको बुलाना ना पड़े। आप सदैव मेरे पास रहोगे तो मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार शिव परिवार। रावण ने क्या कहा? जब महादेव ने कहा, बोलो रावण, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ हूं, तब रावण ने क्या मांगा? महादेव ने जैसे ही कहा कि मांगो रावण, मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बोलो और मैं तुम्हारे सामने वो वरदान पेश कर देता हूं। तब रावण ने कहा, हे प्रभु, हे महादेव, आप यदि मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं तो आप सबसे पहले मुझे ये उपहार दीजिए, मेरे तपोबल का सर्वश्रेष्ठ एक ही उपहार, समस्त शिव परिवार निवास करे हमारे श्रीलंका में, हमारे घर में, हमारे शिवालय में, और हम जहां पूजा आपकी करते हैं उस स्थान पर आप अपना समस्त परिवार लेकर विराजमान हो जाइए, ताकि आपके भक्त को आपको बार बार बुलाने की कष्ट ना उठाना पड़े। महादेव ठहरे, बोले, उन्होंने तथास्तु कहा। तब रावण कहता है कि भगवान, यदि आप मुझे दुनिया की हर एक वो चीज देने के लिए सक्षम है तो आपका भक्त भी कोई कमजोर भक्त नहीं है। आप कहिए, आपका आदेश रावण की सर आंखों पर। तब महादेव ने कहा, सुनो रावण, यदि तुम्हारी जो इच्छा है
कि मैं तुम्हारे साथ श्रीलंका अपने पूरे परिवार के साथ स्थायी हो जाऊं, कैलाश छोड़ के। तब महादेव ने कहा कि सुनो रावण, मेरी जो शर्त है वो ध्यान पूर्वक सुनना। तुम्हारे हाथ में मैं ज्योति और लिंग के स्वरूप में आकर बैठूंगा। समझ लेना रावण, जहां मैं हूं वही मेरा परिवार है। और लिंग के स्वरूप में तुम्हारे हाथों पर आकर मैं जिस शिवलिंग की प्रतिमा में विराजमान हो जाता हूं, उस लिंग को जहां तुम खड़े हो वहां से सीधा अपने घर पे जाकर जिस जगह पर मुझे तुम्हारी पसंद के अनुसार स्थायी करना है, बिठाना है, उसी स्थान पर उस लिंग को नीचे रखना। तब तक उस लिंग को अपने हाथों से नीचे मत रखना रावण, वरना जहां तुम उस लिंग को रखोगे मैं समझ लेना वहीं पर स्थायी हो जाऊंगा। रावण ने यह बात महादेव के मुंह से सुनकर तुरंत ही महादेव शिवलिंग के स्वरूप में जो रावण के हाथों में आकर बैठे थे, उस लिंग को लेकर लंका की ओर प्रयाण करता है। और जैसे ही प्रयाण चालू होता है, कुछ वक्त के बाद में रावण को लघु शंका इतनी जोरों से लगती है कि जिसे वो रोक नहीं पाता। वो आसपास में देखता है कि कहीं कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसके हाथों में ये लिंग देकर थोड़ी देर के लिए अपनी लघु शंका करके फिर आगे लंका की ओर प्रयाण करूं, क्योंकि महादेव की जो शर्त थी वो रावण को निभानी थी कि जहां पर तुमने ये लिंग रखा उसी जगह पर मैं स्थायी हो जाऊंगा। रावण को यह भय था कि यदि गलती से शिवलिंग को जमीन पर रख दिया तो रावण के द्वारा किए गए पूरे तपोबल का फल शून्य हो जाएगा और शिव उसके साथ नहीं जा पाएंगे। तो रावण ने आसपास में देखा, कहीं कोई दूर दूर तक नहीं दिखा। एक नादान बालक छोटा सा जो अपनी गैया लेकर चरा रहा था, उस बालक को देखा और उसे कहा कि हे बालक, मैं तुमसे थोड़ी सी मदद मांगता हूं। मैं लघु शंका करके आऊं, तब तक इस लिंग को अपने हाथों में पकड़े रखना, इसे जमीन पर मत रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। उस बच्चे को रावण ने भली भांति समझाकर वहां से लघु शंका करने जैसे ही झाड़ियों में जाता है, वैसे ही उस बालक ने जो शिवलिंग था उसका वजन बढ़ रहा था, क्योंकि भगवान को भी ये मंजूर नहीं था कि वो वहां लंका जाकर विराजमान हो जाए। अब वजन जब बच्चा नहीं उठा पाता है तो वो जहां खड़ा था वहीं पर उसने शिवलिंग को रख दिया। और जैसे ही रावण वापस लघु शंका करके आता है, देखता है ना वहां पर वो बालक दिख रहा था ना उसकी गैया। अब वो शिवलिंग वहां पर स्थापित हो गया था जैसे महादेव के वचन अनुसार। अब रावण के मन में काफी संशय हुआ कि हे महादेव, ये कैसी कसौटी ले ली मेरी। इतने सालों आपका तप किया, आपको ले जाने का जब समय आया तभी आपने ये कौन सी युक्ति से इस धरा पर आपने अपना निवास कर लिया। रावण ने काफी देर तक प्रयास किया उस लिंग को जमीन से खींचने का, लेकिन वो लिंग ठस से मस नहीं हुई, थोड़ी सी भी आगे पीछे नहीं हुई। तब रावण ने हार मानकर महादेव के उसी लिंग को सर्वप्रथम पूजा की। रावण ने अपने आराध्य की सर्वप्रथम पूजा की। वो लिंग कौन सा? वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्री उज्जैन्ये महाकालम, श्री मोकारम ममलेश्वरम, श्री परल्या वैद्यनाथम, श्री डाकिन्या भीमशंकरम, श्री सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, श्री वाराणस्ये तु विश्वेशम, श्री त्रयंबकम गौतमी तटे, ओम श्री हिमालये तु केदारम, श्री कुष्मेश च शिवालये।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम। आज का बिहार परली राज्य के अंदर स्थित है वो शिवलिंग। कभी भी शिव भक्त जितने भी हैं, आप जितने भी शिव भक्त ये हमारा व्लॉग सुन रहे हैं, तो आप याद रखिएगा, जब कभी भी बिहार जाना हो जाए तो वहां पर परली राज्य में ये शिवलिंग स्थापित है। रावण के समय से भगवान शिव के द्वारा उस लिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ख्याति प्राप्त है। याद रखिएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी बहुत बड़ा विशेषार्थ रखता है, क्योंकि ये कोई सामान्य व्यक्ति के हाथों से स्थापित नहीं हुआ है। ये रावण और रावण के तपोबल से जो लिंग भगवान महादेव ने स्वयंभू लिंग जिसे कहते हैं, वो स्वयंभू लिंग है। इसकी पूजा और दर्शन मात्र से हजारों जन्म के पापों का क्षय हो जाता है। वो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वो कहता है ना, हर साल केवड़ की जो यात्रा होती है उसमें वैद्यनाथ का बहुत बड़ा महात्म्य होता है। मेरे भाई, हो सके तो जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अवश्य कीजिएगा। जरूर से वचन देता हूं, आपका जन्म सफल हो जाएगा। ये वचन है शिव भक्त के द्वारा। शिव महापुराण के अंदर वेद मुनि व्यास में तो बहुत सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। भगवान महादेव के द्वारा यह वर्णित है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेगा, यात्रा कर लेगा, उसे कभी पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी, उसे कभी चांडाल योनि प्राप्त नहीं होगी, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। उसकी 7 पुश्तों के अंदर कभी कोई अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगा। यह है शिव भक्ति। कहते हैं ना, जीवन है तो सब सुख है, नहीं तो सब दुख है। आप हो तो सब कुछ है, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं मेरे महादेव के पूजन में, अर्चन में और उनके जय जयकार में सदैव ही अपने आप को, दिन के जो 24 घंटे होते हैं उनमें से सुबह और शाम 2-3 घंटे जो भी है, हर रोज मेरे प्रभु के चरणों में ये समय देता हूं। क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े हैं, सच्चाई जानते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये भी किराए का मिला हुआ है, और कुछ समय होता है उसके बाद में सबको कहते हैं लीज पे मिला हुआ शरीर होता है सभी मनुष्यों का। इसलिए कभी भी अपने रूप रंग पर और शरीर पर घमंड मत करना भाई। यदि अमर तत्व इस संसार के अंदर कोई है तो वो हमारे महादेव हैं। इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं रावण के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो जैसे ही वो लिंग वहां पर स्थापित हो गया, रावण ने काफी देर तक कोशिश की उसे वहां से हटाने की, किंतु जब पूर्ण रूप से रावण की सभी शक्तियां समाप्त हो गई उसको हटाने में, तब रावण ने हार मानकर भगवान महादेव की मर्जी समझकर वहीं पर उस शिवलिंग को प्रणाम करके, पूजन करके अपनी लंका की ओर प्रयाण कर लेता है। ये सत्य कथा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। कृपया आप सभी इस व्लॉग में हमें सपोर्ट कीजिएगा, और आगे के व्लॉग में रावण के ससुराल और उसके जीवन काल और पुष्पक विमान के बारे में हम काफी कुछ विस्तार से बातें करेंगे। तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। हमारा कार्य और हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो ये हम जरूर से आपसे विनती पूर्वक कहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। ओम धर्म दर्शन चैनल आप सभी की सेवा में सदैव उपस्थित रहे, और ऐसी विशेष जानकारियां, कहते हैं कि समुद्र में से जैसे गोताखोर मोती चुन चुन के ले आता है, वैसे ही हमारे इतिहास के पन्नों से ऐसी बातें चुन चुन कर आपके सामने लाएंगे जो मोती के समान है, जिसके प्रकाश मात्र से आपके और हमारे जीवन में प्रकाश हो जाए, यही हमारी कामना है। जय शिव शंभो। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शंभो शंभो।